And we want justice. अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन क्रैकडाउन के खिलाफ शुरू हुए हैं। शुक्रवार 6 जून से लेकर रविवार 8 जून तक हजारों लोग सड़कों पर उतरे, जिनका सामना पुलिस और जो वहां के फेडरल ऑफिसर्स हैं उनसे हुआ। अब तक 150 से ज़्यादा लोगों को एलए से और 60 से ज़्यादा लोगों को सैन फ्रांसिस्को से गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये प्रदर्शन कैसे शुरू हुए, नेशनल गार्ड्स को आखिर क्यों बुलाना पड़ा, नेशनल गार्ड्स को कब बुलाया जाता है और यहाँ पूरा विवाद आखिर है क्या, और लॉस एंजलिस की प्रोटेस्ट हिस्ट्री भी रही है। यहाँ कब कब प्रोटेस्ट हुए हैं, किन चीज़ों को शामिल किया गया है, इसमें क्यों प्रोटेस्ट हुए हैं, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। 6 जून को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉस एंजलिस के कई इलाकों में अचानक छापा मारा। मकसद था अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को पकड़ना। जैसे ही फेडरल एजेंट्स ने यहाँ पर छापे मारे, वैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। लोगों ने नारे लगाए, विरोध में अंडे फेंके गए और पुलिस पर नाराजगी जाहिर की गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पेपर स्प्रे और नॉन लीथल बुलेट्स का इस्तेमाल किया। शनिवार 7 जून की तारीख थी। यहाँ पर प्रदर्शन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब प्रोटेस्ट सिर्फ डाउनटाउन तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि एलए के एक वर्किंग क्लास लैटिनो इलाके पैरामाउंट तक भी पहुँच जाते हैं। यहाँ भी पुलिस ने क्राउड कंट्रोल वेपन्स का इस्तेमाल किया, जिसमें कि टीयर गैस इस्तेमाल की गई, फ्लैश बैंग ग्रेनेड्स इस्तेमाल किए गए। अब सवाल ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने नेशनल गार्ड आखिर क्यों बुलाए। तो शनिवार 7 जून की शाम करीब 6 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑफिशियल मेमो पर साइन किया, जिसमें उन्होंने कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड्स के 2000 जवानों को लॉस एंजलिस में तैनात करने के आदेश दे दिए। ट्रंप का कहना था कि ये जवान फेडरल ऑफिसर्स की सुरक्षा के लिए तैनात किए जा रहे हैं जो इमिग्रेशन ऑपरेशंस कर रहे हैं। लेकिन कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसॉम और लॉस एंजलिस के जो मेयर हैं कैरन बास, उन्होंने इस फैसले का विरोध भी किया था। उन्होंने कहा कि ये आदेश जानबूझकर लिया जा रहा है, इससे लोग और ज़्यादा भड़क सकते हैं। उन्होंने मांग की कि ये आदेश वापस लिया जाए। 8 जून को करीब 300 नेशनल गार्ड्स एलए में पहुंच जाते हैं। कई जवानों ने डाउनटाउन डिटेंशन सेंटर के पास मोर्चा भी संभाला। हालांकि ज़्यादातर प्रदर्शन पीसफुल रहे थे, लेकिन कुछ जगहों पर यहाँ पर हिंसा देखने को मिली थी, जिसकी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। अब सवाल ये कि नेशनल गार्ड्स आखिर क्यों हैं, क्यों बुलाए गए हैं। तो नेशनल गार्ड्स एक ऐसा मिलिट्री फोर्स होता है जिसे 2 लेवल्स पर डिप्लॉय किया जा सकता है इनके देश में। अमेरिका में पहला स्टेट लेवल पर, जहां गवर्नर्स अपने राज्य में नेशनल गार्ड्स को बुला सकते हैं, ज़्यादातर नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स, फायर या राइट्स के समय। दूसरा, फेडरल लेवल पर यहाँ पर प्रेसिडेंट भी इसे डिप्लॉय कर सकता है, जैसा इस केस में हुआ है। अगर नेशनल इंटरेस्ट या फिर फेडरल सिक्योरिटी का मामला हो, ट्रंप ने इस बार फेडरल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए नेशनल गार्ड को कैलिफोर्निया में भेजा है। लेकिन राज्य सरकार इससे नाखुश नजर आ रही है। प्रोटेस्ट अब क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं रुक रहे हैं? तो ये प्रोटेस्ट सिर्फ इमिग्रेशन रेट्स तक सीमित नहीं है। लोगों का गुस्सा अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज, फेडरल एजेंसीज की कार्रवाई और राज्य सरकार की ऑटोनॉमी पर भी हमला समझे जाने वाले फैसलों के खिलाफ है। प्रोटेस्ट एलए के अलावा सैन फ्रांसिस्को में भी फैल चुका है। वहां पर 8 जून की रात को पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा झड़प के मामले देखने को मिले। लॉस एंजलिस कई बार बड़े प्रोटेस्ट का सेंटर पॉइंट रहा है। यहाँ पहले भी कई बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं जो पूरे अमेरिका को हिला चुके हैं। 1968 का ईस्ट एलए वॉकआउट। ईस्ट लॉस एंजलिस के करीब 15,000 मैक्सिकन अमेरिकन स्टूडेंट्स ने अनइक्वल एजुकेशन के खिलाफ वॉकआउट्स किए थे। इसे ब्लोआउट्स भी कहा गया था। ये प्रोटेस्ट एजुकेशन रिफॉर्म की दिशा में बहुत बड़ा कदम था। और इसके बाद देखिए 1992 का रॉडनी किंग राइट का मामला। रॉडनी किंग एक ब्लैक व्यक्ति थे जिनके साथ 1991 में एलएपीडी ऑफिसर्स ने मारपीट की थी। जब 1992 में चारों ऑफिसर्स को बरी किया गया तो पूरे एलए में राइट्स शुरू हो गए थे। हफ्ते भर तक ये हिंसा चलती रही, लूटपाट चली। 2020 का जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट। मिनियापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी। उसके बाद पूरे अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चलाया गया था। एलए इसका सबसे बड़ा हब बना था। यहाँ भी कर्फ्यू लगे और कई डेमोन्स्ट्रेशन हिंसक हो गए थे। लॉस एंजलिस इन दिनों फिर से एक बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़ा हुआ है। इमिग्रेशन क्रैकडाउन, फेडरल और स्टेट सरकार की तकरार और जनता का गुस्सा
ट्रंप की इमिग्रेशन को लेकर नई नीतियां लगातार सामने आ रही हैं और देश में उनके प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इस बार का जो प्रोटेस्ट है शायद ट्रंप के एक आदेश से शुरू हुआ हो, लेकिन इसकी गूंज अमेरिका की राजनीति, समाज और कानून व्यवस्था में लंबी चलने वाली है। आपकी राय इस पूरे मामले पर क्या है, जरूर कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।